हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांगी। और आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस। ये जो टॉपिक है बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर के पैथोलॉजी सेक्शन का भी है एंड साथ ही साथ में बीएमएलटी की भी बीएमएलएस का जो सिलेबस है उसमें भी सिस्टमिक पैथो का ये टॉपिक है। ठीक है। ओवरऑल इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स कितने होते हैं मेनिंजाइटिस के एंड इटियोलॉजी क्या है उसकी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है। मेन फोकस हमारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे होगा बिकॉज हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं एंड उसकी इटियोलॉजी पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस के जितने भी टाइप हैं हम उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ में उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है मेनिंजाइटिस के उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही हम जानेंगे कि डायग्नोसिस अप्रोचेस क्या हैं मेनिंजाइटिस के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं मेनिंजाइटिस होता क्या है। ब्रेन की जो मेनिंजेस लेयर होती है, ठीक है, आप जैसे कि ये डायग्राम देख रहे होंगे, सबसे पहले क्या होती है? स्किन है, फिर उसके बाद पेरियोस्टियम की लेयर है, फिर है क्रेनियम की लेयर, फिर क्या है? ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के बाद क्या है? एरेक्नॉइड मैटर, फिर है पिया मैटर। ठीक है। तो ब्रेन की जो मेनिंजेस लेयर होती है वहाँ का जो इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे जब इन्फ्लामेशन होता है उसको हम मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है। मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व ड्यूरा कॉल्ड पैकीमेनिंजाइटिस। जब ड्यूरा अगर इन्वॉल्व होता है, ड्यूरा मैटर अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम पैकीमेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। एंड अगर लिपोमेनिंजस लेयर यानी कि जो आपकी पिया और एरेक्नोइडल स्पेस है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम लिपोमेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। यानी कि ब्रेन की मेनिंजस लेयर का जो इन्फेक्शन है उसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। इन्फेक्शियस जो मेनिंजाइटिस है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्यूट पायोजेनिक। ठीक है, इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। ठीक है, इन्फेक्शियस जो मेनिंजाइटिस उसके 3 टाइप के होते हैं। पहला एक्यूट पायोजेनिक, दूसरा है एक्यूट लिम्फोसिटिक, वायरल एसेप्टिक भी कहते हैं, फिर आपका क्रॉनिक यानी कि बैक्टीरियल या फंगल की वजह से जो कॉज होता है वो। ठीक है। तो यानी 3 है हमारे, एक्यूट पायोजेनिक, एक्यूट लिम्फोसिटिक और क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। सबसे पहले हम एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के बारे में बात करते हैं। तो एक्यूट जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, ठीक है, इसको प्लूरिलेंट मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये एक्यूट इन्फेक्शन है। क्या है? एक्यूट इन्फेक्शन है, शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है ऑफ द पिया एरेक्नॉइड एंड द सीएसएफ इनक्लोज इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस। जो पिया एरेक्नॉइड है और साथ ही साथ में जो सीएसएफ है जो इनक्लोज होता है बेसिकली किसमें? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है। सीएसएफ हमारा कहाँ मिलता है? हमें सब एरेक्नॉइड स्पेस जो होता है वहीं पे मिलता है ना। ठीक है। तो वहां पे जो आपका इन्फेक्शन कॉज हो रहा है वो क्या है? आपका एक्यूट पायोजेनिक है, आपका वहीं पे बेसिकली कॉज होता है। एक्यूट इसलिए क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का इन्फेक्शन होता है। सिंस द सब एरेक्नॉइड स्पेस इज कंटिन्यू अराउंड द ब्रेन। अब आप जानते हैं कि जो आपका ब्रेन है, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है वो ब्रेन तक कंटिन्यू रहता है। स्पाइनल कॉर्ड एंड द ऑप्टिक नर्व इन्फेक्शन स्प्रेड्स इमीडिएटली टू होल ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस एज वेल एज टू द वेंट्रिकल्स। अब देखिए, जो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है वो कहाँ हो रहा है? सब एरेक्नॉइडल स्पेस में जो आपका कवर है सीएसएफ। ठीक है, सीएसएफ में भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है? सीएसएफ का जो स्प्रेड है वो आपके सीएसएफ आपके ब्रेन तक भी जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक भी जाता है और ऑप्टिक नर्व तक भी जाता है। ठीक है। इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी जल्दी इमीडिएटली क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल जो मेनिंजेस है वहाँ पे पूरे का पूरा वो क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। रीजन क्या है? सीएसएफ का वहां पे पहुंचना। अब सीएसएफ में इन्फेक्शन है तो सीएसएफ जहां जहां जाएगा वहां पे भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का जो इन्फेक्शन है वो सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजेस में बहुत ही तेजी से हो रहा होता है। देन इटियोपैथोजेनेसिस क्या है इसकी? बेसिकली आपका होता कैसे है? कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म आपका एज ऑफ द पेशेंट पे वेरी करता है। ठीक, पेशेंट की जो एज है कॉस्टिव एजेंट पे उस पर डिपेंड करता है। इस्करेशिया कोलाई है फॉर एग्जांपल। इस्करेशिया कोलाई जो है कॉमन है किसमें? नियोनेट्स में। ठीक है। इस पर इस्करेशिया कोलाई क्या है? कॉमन है नियोनेट्स में जिनमें आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। जिन पे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, ठीक है, जिनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है उनमें इस्करेशिया कोलाई की इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है। फिर सेकंड आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो आपका इन्फेंट्स और जो चिल्ड्रंस में इन्फेक्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है। बेसिकली आपका किस में है? जो इन्फेंट्स है और चिल्ड्रन में जो इन्फेक्शन होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा उसका रिस्पॉन्सिबल होता है।
फिर थर्ड है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो है वो एडोलसेंस या यंग एडल्ट जो होते हैं बेसिकली उनमें आपका कॉज करता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है आपका कॉजेटिव फॉर इन्फेक्शन एट एक्सट्रीम्स ऑफ द एज फॉलोइंग ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से या किसी अदर रीजन की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो है इन्फेक्शन किस में होता है, ज़्यादातर जो एज पर्सन हो जाते हैं उनमें, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं रूट ऑफ इन्फेक्शन। रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या, एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का, तो सबसे पहले आपका है ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। मोस्ट कॉमनली क्या, ब्लड स्ट्रीम, कोई भी इन्फेक्शन है वो आपके ब्लड के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है। दूसरा है क्या, फ्रॉम एन एडजेसेंट फोकस ऑफ इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन क्या है, उस ब्रेन के आसपास की किसी एरिया में है, ठीक है, किसी अदर ऑर्गन में है और वहां से वो स्प्रेड होकर के जा रहा है CSF तक, ठीक है। देन उसके बाद क्या आपका बाई एट्रोजेनिक इन्फेक्शन सच एज इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ऑपरेशन और ड्यूरिंग लंबर पंक्चर, ठीक। अब CSF का एस्पायरेशन हम कर रहे हैं बेसिकली आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब लेकिन क्या लंबर पंक्चर जब किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्ट करके जो साइट है वहाँ पे डिसइंफेक्ट करके नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ, CSF में हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, उसके थ्रू भी इन्फेक्शन क्या हो रही है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तीन था हमारा, पहला ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, दूसरा आसपास का जो एरिया है, आसपास के जो ऑर्गन्स है वहां पे इन्फेक्शन कॉज हुआ है, या फिर किसी सर्जरी के दौरान, किसी ऑपरेशन के दौरान, या फिर लंबर पंक्चर प्रोसीजर के दौरान जो बैक्टीरिया है वो इंट्रोड्यूस हुआ है किसको, CSF में, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है आपका, ग्रॉस अपीयरेंस में अगर हम देखें तो पस एक्यूमुलेट्स इन द सब एरेक्नोइडल स्पेस सो दैट नॉर्मल क्लियर CSF बिकम टर्बिड। अब देखिए जब ग्रॉस अपीयरेंस होता है तो उस कंडीशन में पस इस इन्फेक्शन में क्या है, पस का एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, ठीक है। इस इन्फेक्शन में क्या है, पस का एक्यूमुलेशन हो रहा है जिसकी वजह से जो CSF का पता है आपको कलर क्या होता है, क्लियर होता है, बिल्कुल ही वाटर जैसे क्लियर होता है। लेकिन अब वहां पे पस बन रहा है, ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में, तो वो पस कहाँ जाएगा, CSF में, जिसके वजह से जो CSF है वो क्या हो जाता है, टर्बिड हो जाता है। क्या होता है, टर्बिड, यानी कि धुंधला हो जाता है। नॉर्मल जो आपका CSF होता है उसमें ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार आप देख सकते हो, ठीक है। द टर्बिड फ्लूइड इज पर्टिकुलरली सीन इन द sulci and at the base of the brain where the space is wide, जहाँ पे स्पेस काफी वाइड है वहां पे ये जो भी आपका टर्बिड फ्लूइड है एग्जैक्टली देखा जा सकता है। In fulminant cases, some degree of ventriculitis is also present, having a fibrinous coating or their wall and containing turbid CSF। देखिए कुछ कुछ जो केसेस हैं उसमें क्या है, जो वेंट्रिकुलाइटिस है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ में जो फाइब्रिनस कोटिंग है, जो ब्रेन की वॉल है बेसिकली जहाँ जहाँ CSF जाता है वहाँ वहाँ भी आपकी टर्बिड CSF प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। In addition, fluorescent material may interfere with CSF flow and result in obstructive hydrocephalus, ठीक है। अब देखिए कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि मटेरियल जो आपका काफी ज्यादा प्लूरेंट है, उस कंडीशन की वजह से वो क्या करता है, CSF के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। अब जैसे पस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो आपका जो भी CSF का फ्लो है उसको क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन आ जाती है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस polymorphonuclear neutrophils in the subarachnoidal space as well as in the meninges। देखिए जो इन्फेक्शन वो क्या है, एक्यूट है। एक्यूट इन्फ्लामेशन जब रहता है तो वहां पे सबसे पहले जो प्रेजेंट रहता है वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स हमें देखने मिलेंगे, ठीक है, जो सब एरेक्नोइडल स्पेस है। देन उसके बाद जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल, अगर CSF का अगर हम ग्राम स्टेनिंग करें तो कॉस्टिक बैक्टीरिया इजिली दिख जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी बैक्टीरिया इस्करेशिया कोलाई की वजह से हो रहा है, इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रहा है, या फिर अदर जो भी बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन, वो आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे CSF का तो वो क्या होंगे, नॉर्मली विजिबल होंगे, ठीक है। आप उनको देख सकते हो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डिफाइन कर सकते हैं। देन कल्चर के बाद क्लियर हो सकता है कि हाँ बैक्टीरिया कौन सा है। देन डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस में अगर हम आते हैं
एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस पे, तो सबसे पहले जो आपका नेक्ड आई अपीयरेंस ऑफ क्लाउडी और फ्रैंकली प्लूरेंट सीएसएफ, जो सीएसएफ है वो आपको टर्बिड दिखेगा, ठीक है, टर्बिड यानी कि क्लाउडीनेस दिखेगी सीएसएफ में। एलिवेटेड सीएसएफ प्रेशर, सीएसएफ का जो प्रेशर है वो क्या होगा, एलिवेट होगा, अबव 180 mm वाटर होगा। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पे एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो सबसे पहले क्या दिखेगा, वहां पे न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे, तो न्यूट्रोफिल्स वहां पे दिख रहे हैं आपको। देन उसके बाद रेज सीएसएफ प्रोटीन लेवल, जो सीएसएफ में प्रोटीन लेवल है वो भी क्या है, रेज्ड है, हायर देन 50 mg/dl, 50 mg/dl से ज़्यादा है। डिक्रीज सीएसएफ शुगर कंसंट्रेशन, जो सीएसएफ में शुगर कंसंट्रेशन है वो लो रहेगा। वैसे भी सीएसएफ का जो नॉर्मल शुगर लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल से कम होता है, इसमें क्या होगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा, लोअर देन 40 mg/dl से होगा। फिर हम आते हैं बैक्टीरियोलॉजिक एग्जामिनेशन बाय ग्राम स्टेन और सीएसएफ कल्चर रिवील पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। जब हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं उसके अलावा सीएसएफ का जब हम ग्राम स्टेन करते हैं या कल्चर करते हैं तो उसमें जो भी कॉस्टिव एजेंट है, कॉस्टिव बैक्टीरिया, हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में हम बेसिकली जो आपका मेन जो रहता है वो क्या है, सीएसएफ है, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से हम जानते हैं। सीएसएफ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा सेकंड है एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस। एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस, एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस इज अ वायरल और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये क्या हमारा वायरल और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है, जो कॉमन होता है चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट में। Among the etiologic agents are numerous viruses such as enterovirus, mumps, ecoviruses, कॉक्सैकी वायरसेस। इसके देखिए हर्ब सिम्प्लेक्स वायरसेस जो है आपकी, ये जितने भी वायरसेस हैं ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस के लिए, ठीक है। हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो है आपका, ये भी कॉज करता है, साथ ही साथ में एचआईवी भी है इसमें, ठीक। मर्प्स है, इंट्रोवायरसेस है, ये सारे क्या आपके एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में आते हैं, ठीक है। ग्रॉस में हम देखेंगे सम केसेस शो स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन वाइल अदर शो नो डिस्टिंक्टिव चेंजेस। ग्रॉस अपीयरेंस में कुछ केसेस में ब्रेन में स्वेलिंग देखी जा सकती है, उसके अलावा बाकियों में कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिलता है। माइक्रोस्कोपिकली हम देखेंगे तो देयर इज माइल्ड लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट इन लिपोमेनिंजाइटिस। जो लिप्टोमेनिंजाइटिस है हमारा, उस कंडीशन में क्या है आपका, माइल्ड लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट दिखेंगे। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट यानी कि आपके क्या, लिम्फोसाइट्स दिखेंगे वहां पे, ठीक है। तो जो हमारा एक्यूट लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस है उसमें क्या हमारा बहुत ही कम आपके फीचर्स हैं। ग्रॉस में भी आपका नॉर्मली थोड़ा बहुत ब्रेन में कुछ केसेस में स्वेलिंग हो जाती है। माइक्रोस्कोपिकली हम देखें तो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट हमें लेप्टोमेनिंजिस में देखने मिलता है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या आपका, सबसे पहला है आपका नेक्ड आई अपीयरेंस ऑफ क्लियर और स्लाइटली टर्बिड सीएसएफ। इसमें जो सीएसएफ है वो आपका क्लियर होगा या फिर बहुत ही स्लाइटली टर्बिड होगा, ठीक है। फर्स्ट में हमारा काफी ज्यादा टर्बिड था क्योंकि पस का फॉर्मेशन हो रहा था, बट इसमें आपका नेकेड आई से जब हम देखते हैं या फिर पूरी तरह क्लियर होगा या फिर स्लाइटली टर्बिड सीएसएफ होगा। सीएसएफ प्रेशर इंक्रीज अबाउट 250 mm वाटर। इसमें जो सीएसएफ का प्रेशर वो भी इंक्रीज हो रहा है, कितना, 250 mm वाटर, ठीक है, 250 से ज़्यादा है। अब लिम्फोसाइटोसिस हो रहा है, लिम्फोसाइटोसिस है इन सीएसएफ, जो लिम्फोसाइट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो 10 to 100 सेल्स पर यूनिट लीटर आप पर माइक्रोलीटर आपको देखने मिल सकते हैं, सॉरी यूनिट लीटर नहीं माइक्रोलीटर है, 10 to 100 सेल्स पर माइक्रोलीटर आपको देखने मिल सकते हैं। सीएसएफ प्रोटीन यूजुअली नॉर्मल और माइल्डली रेस्ड। अब देखिए वहां पे हम लोगों ने देखा था कि सीएसएफ का जो प्रोटीन है काफी ज्यादा डाउन जा रहा था, और इसमें क्या आपका नॉर्मल हो सकता है या फिर माइल्डली रेज होगा, ठीक है। सीएसएफ शुगर कंसंट्रेशन यूजुअली नॉर्मल, शुगर कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्मल है आपका, यूजुअली नॉर्मल है। बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेराइल, बैक्टीरियोलॉजिकल अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, कल्चर करेंगे तो स्टेराइल आएगा, ठीक है, क्योंकि वायरसेस को कल्चर नहीं कराया जाता, ठीक है। तो सीएसएफ में जब बैक्टीरियोलॉजिकल हम एग्जामिनेशन करेंगे तो स्टेराइल आएगा, ठीक है। देन हम आते हैं क्रॉनिक, बेसिकली ट्यूबरकुलोस और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो आपका है, जो कि क्रॉनिक कंडीशन है। ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज करता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस आपका फंगल मेनिंजाइटिस है, ठीक।
देयर आर टू प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, दो टाइप के प्रिंसिपल, फर्स्ट है आपका बैक्टीरियल और दूसरा है कि आपका फंगल, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन है आपका ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, दूसरा आपका क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है। देखिए बाकी सारे एक्यूट में आते हैं, जो ट्यूबरकुलोस जो है वो आपका क्रॉनिक में, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करता है। Both type cause chronic granulomatous reaction and may produce parenchymal lesions। देखिए दोनों ही टाइप क्या बना रहे हैं, ग्रैन्युलोमास फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही टाइप क्या कर रहे हैं, ग्रैन्युलोमास फॉर्म कर रहे हैं और साथ ही साथ में पेरेन्काइमल लीजन्स भी बना रहे हैं, पेरेन्काइमल लीजन्स बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो पेरेन्काइमल लेयर वहां पे लीजन्स भी है। Tuberculous meningitis occur in children and adult through hematogenous spread of infection from tuberculosis elsewhere in the body। देखिए tuberculous meningitis क्या है, बेसिकली जो चिल्ड्रंस है और कुछ एडल्ट हैं उसमें स्प्रेड होता है, किसी अदर बॉडी और बॉडी के किसी अदर ऑर्गन में इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलोसिस का, जिससे कि जो और ब्लड के थ्रू वो इन्फेक्शन कहाँ कॉज हो रहा है, मेनिंजस लेयर में हो रहा है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस जो है वो आपको हिमेटोजीनस स्प्रेड है, यानी कि किसी अदर ऑर्गन में हुआ रहता है और वहां से ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है। देन उसके बाद क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस पे आते हैं। तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस डेवलप पर्टिकुलरली इन डेबिलेटेड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। बेसिकली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, ठीक है, उनमें फंगल इन्फेक्शन नहीं कॉज हो रहा है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, यूजुअली एज रिजल्ट ऑफ हेमेटोजिनस डिसमिनेटेड फ्रॉम पल्मोनरी लीजन। अब देखिए पल्मोनरी बेसिकली क्या आपका लंग्स में क्या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, अब वहां से हेमेटोजिनस स्प्रेड होकर के कहाँ जा रहा है, वो ब्रेन तक जा रहा है, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन अगर लंग्स में है काफी ज्यादा, अगर इंक्रीज कर गया तो हेमेटोजिनस से वो आप जो ब्लड के थ्रू वो कहाँ स्प्रेड हो सकता है, ब्रेन तक, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे आते हैं। तो ग्रॉस में क्या है, इन ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस द सब एरेक्नोइडल स्पेस कंटेंट थिक एक्सट्यूड पर्टिकुलरली एब्डेंट इन सल्काई एंड द बेस ऑफ द ब्रेन। जो बेस ऑफ द ब्रेन और जो सल्काई वाला जो एरिया है वहां पे आपको थिक एक्सट्यूड देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में ट्यूबरकुलोस में क्या है, 1 to 2 mm इन डायमीटर में बी विजिबल। ट्यूबरकुलोस जो है वो बेसिकली क्या है, 1 to 2 डायमीटर बेसिकली रहता है, ब्लड वेसल के आसपास आपको देखने मिलेगा, यानी कि कुछ थोड़े थोड़े फॉर्मेशंस बनते हैं। द एक्सट्यूड इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इज स्कैंटी ट्रांसलूसेंट एंड जिलेटिनस। जो क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस से जो एक्सट्यूड बनता है वो आपका स्कैंटी होता है, ट्रांसलूसेंट और जिलेटिनस, यानी जिलेटिन के फॉर्म में आपका बेसिकली बनता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखता है, ट्यूबरकुलोस मेनिंजेस शो एक्सट्यूड ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल। देखिए एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स दोनों वहां पे मिलेंगे आपको, मैक्रोफेजेस में मिलेंगे, साथ ही साथ में जो भी आपके जाइंट सेल्स वगैरह सारे मिलेंगे, क्योंकि ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। विथ और विदाउट केसेशन नेक्रोसिस एंड जाइंट सेल्स। देखिए जाइंट सेल्स के भी तो रहेंगे, ठीक है। आपका केसियस नेक्रोसिस देखने मिल सकता है, ठीक, देखने मिल सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। उसके साथ भी हो सकता है या फिर विदाउट केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस क्या आप शायद जानते होंगे। एसिड फास्ट बैसिलाई में भी डिमॉन्स्ट्रेटेड। एसिड फास्ट बैसिलाई आपका डिमॉन्स्ट्रेट हो सकता है जब क्या है आपका ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है, ठीक है। यानी ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस के केस में एसिड फास्ट बैसिलाई को हम देख सकते हैं सीएसएफ का, जब हम एसिड फास्ट स्टेनिंग कर रहे हैं, जेडएन स्टेनिंग करते हैं। अब देखिए जब क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस आता है, ठीक है, तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में क्या है आपका कैरेक्टराइज बाय इन्फिल्ट्रेट बाय लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल। अब देखिए जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है इसमें लिम्फोसाइट दिख रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स दिख रहे हैं, ओकेजनली ग्रैन्युलोमास दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रैन्युलोमास ओकेजनली दिख रहे हैं एंड कैप्सुलेटेड क्रिप्टोकोकाई। जब हम उसको स्टेन करते, फंगल स्टेन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें कैप्सुलेटेड क्या दिखता है, क्रिप्टोकोकाई दिखता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारा क्या तीनों के बारे में। अब डायग्नोसिस भी बात कर लेते हैं हम क्रॉनिक मेनिंजाइटिस के। तो सबसे पहले क्या, नेकेड आई अपीयरेंस ऑफ क्लियर और स्लाइटली टर्बिड सीएसएफ। नेकेड आई में स्लाइटली क्लियर और आपका स्लाइटली टर्बिड सीएसएफ देखने मिल सकता है, फॉर्म फाइब्रिन वेब ऑन स्टैंडिंग। जब हम उसको स्टैंड करते हैं तो वहां पे फाइब्रिन के वेब बनते हैं, ठीक है, जाल जैसा दिखेगा फाइब्रिन वेब।
रेज CSF प्रेशर, CSF का जो प्रेशर है वो क्या होता है, रेज्ड रहता है, कितना, अबव 300 mm वाटर। उस सबसे पहले में था अबव 150, फिर उसके बाद था 250, अब क्या हमारा 300 mm वाटर से ज़्यादा है। मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस आपको देखने मिलेगा, मोस्टली लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस कुछ दिखेंगे, 100 to 1000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। रेज प्रोटीन कंटेंट्स, प्रोटीन कंटेंट रेज होगा, आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा। लोअर ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन भी क्या होगा इसमें, लो होगा। ट्यूबर सेल बेसिलाई में बी फाउंडेड ऑन माइक्रोस्कोपी ऑफ सेंट्रीफ्यूज डिस्पोज्ड बाय Zn। देखिए जब हम CSF को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसको स्टेन करेंगे, ठीक है, उसका 1-2 ड्रॉप लेकर के जो आपका सेडिमेंट है, ठीक, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, ट्यूबरकुलोस बेसिलाई देखने मिलेगा, एसिड फाइज जो बेसिलाई है, ठीक है। पैथोजिनोमिक कैप्सुलेटेड क्रिप्टोकोकाई विथ हैलो आर एप्रिसिएटेड इंडिया इंक प्रिपरेशन। इंडिया इंक प्रिपरेशन में जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, फंगल, अगर फंगल क्रिप्टोकोकाई मेनिंजाइटिस है तो उस कंडीशन में इंडिया इंक जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमें वहाँ पे क्रिप्टोकोकाई देखने मिलेंगे, ठीक है, CSF में, ठीक है। इन मेन जो आपका इसमें डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, CSF, ठीक है। CSF के बिना डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। ये आपका कंक्लूजन है, तीनों के बीच का डिफरेंस है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।